हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। और आज मैंने ब्लॉग बनाया है कबाड़ पे, तो आप लोग देखो और समझो। टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनका भी कबाड़ इतना हो रहा है, तो ये ट्रक भर के जा रहे, तो भाई इसका भी ध्यान होना चाहिए कि इसका कबाड़ कहाँ फेंका जा रहा है, कैसे फेंका जा रहा है। वहाँ पे ऐसा ना हो जैसे दिल्ली गुजरात में इसके पहाड़ बन गए हैं ना कबाड़ के, ऐसे पहाड़ ना बने और उनका ध्यान रखा जाए जो भी। और कृपया अगर आप लोगों को इतना ही दारू पीने का शौक़ है तो दारू अपने घर में पियो, पार्टी में पियो, पिकनिक में पियो, कहीं भी पियो, लेकिन तीर्थ स्थान में दारू पीना नहीं चाहिए। अगर आप लोग जा रहे हैं तो धर्म के लिए जाएं, ना कि कर्म के लिए जाएं। कर्म भी करो तो अच्छा करो ना, धर्म कर्म एक ही चीज़ है, लेकिन कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। हर चीज़ के दो ऑप्शन है, तो कर्म करो तो अच्छा करो। जब जा रहे हो किसी धर्म स्थान पे तो धर्म के लिए जाओ ना, अच्छे कर्म के लिए जाओ। क्यों वहाँ पे दारू पी के अपना धर्म भी कर रहे हो और अपना धर्म खराब भी कर रहे हो। और जिन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ लगा रखी वो भी तो इसी देश के हैं, उन्हें भी तो सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे का नहीं। अरे प्लास्टिक से ही पैसा क्यों कमाना? अगर कमाना ही है तो कोई और रैप बना दो, मतलब पन्नी ही क्यों बनाना है? बहुत सारे हैं, क्या बोलते हैं, पैकिंग रैपर और भी बना दो। ज़रूरी थोड़ी कि बस प्लास्टिक से ही बनाना है। तो भाई जो जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान करना पड़ेगा कि वो प्लास्टिक की जगह किसी और चीज़ का उपयोग करें, जिससे उनका नुकसान भी ना हो, इस ज़मीन का नुकसान ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो। हर जगह कूड़ा ही कूड़ा हो रखा है, तो उसको हमें ठीक करने के लिए तो थोड़ा अगर प्रशासन भी करेगा तो थोड़ा सा हम जनता का भी फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। क्योंकि देखो, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने, अब जैसे अभी केदारनाथ का ही प्रियंका जी बता रही थी कि बहुत कबाड़ हो रहा है, लोग दारू भी पी रहे हैं वहाँ जाके। भाई दारू पी रहे हो तो घर में पियो, वहाँ जाके क्यों दारू पी रहे हो? है ना, इंजॉयमेंट तो करना है तो घर में करो, पिकनिक में करो, या मतलब अपना पार्टी में करो। ये जो तीर्थ स्थान होते हैं ये इन चीज़ों के लिए थोड़ी ना होता कि वहाँ पे तुम जाओ दारू पियो और मतलब गंद फैलाओ। और दूसरा ये है कि जैसे पानी है, तो जैसे पहले ज़माने में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जगह जगह पानी के नलके होते थे, तो सब लोग वहीं पे पानी पीते थे, पानी पिलाने वाले भी होते थे। और अब ऐसा हो गया है कि लोग बस क्या करते हैं, सबसे सरल तरीका है, एक पानी की प्लास्टिक की बोतल लो, पियो और जहाँ मर्जी आप वहीं फेंक दो, उसका कोई वो ही नहीं है। तो घर से पानी की बोतल ले जाओ, उसको अपना घर लेके आओ। मतलब पानी पीने की बोतल, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की बोतल ली, कहीं भी पिया और फेंक दिया। तो इसके लिए तो थोड़ा सा प्रशासन को जगह जगह नलके लगवाने पड़ेंगे। तो इससे ये है कि अपना पानी की बोतल वहाँ से भरी और पानी पिया, और ताकि जैसे वहाँ पे पानी की बोतलें जब नहीं होंगी तो कोई फेंक। और प्रियंका जी ने वैसे बोला तो है, लेकिन उन्होंने अपने होटल के लिए कितनी सारी बोतलें ले रखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाए, कहीं ना कहीं तो कबाड़ा बनाएंगे ना। तो इससे अच्छा तो ये करो कि कहीं हर जगह, और वैसे पहाड़ों में तो पानी की कमी है ही नहीं, जगह जगह पे पानी होता है। तो कृपया आप लोग पानी की बोतल कम खरीदें और अपने घर से पानी की बोतल ले जाएं। और ये है कि कागज़ का कबाड़ है तो उसको जलाने की भी परमिशन होनी चाहिए। प्लास्टिक को तो नहीं, लेकिन कागज़ तो जला सकते हैं, पर ऐसी जगह जलाओ जहाँ किसी की गाड़ियाँ ना हो और किसी का मतलब किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी के घर में आग ना लगे, किसी के क्या बोलते हैं उसमें
गाड़ी वाड़ी में आग ना लगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है अगर हम जलाते भी हैं कबाड़ तो। और दूसरा ये है जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाली को दें। जो गीला कूड़ा सला, हमारे मसूरी में भी आजकल टूरिस्ट चल रहे हैं तो मसूरी में भी कबाड़ हो रखा है। गाड़ियाँ ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, ये कहाँ फेंक रहे, कैसे फेंक रहे, कुछ पता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो कागज़ है उसको जलाने की परमिशन मिलनी चाहिए, और जो प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक वाले को दो। वैसे तो प्लास्टिक मेरे ख्याल से तो बंद ही होना चाहिए। पहले ज़माने में भी तो सारी चीज़ें आती थी पैकिंग में, लेकिन ऐसे थोड़ी हर चीज़ प्लास्टिक में पैक, हर चीज़ प्लास्टिक में पैक। तो कुछ तो हर चीज़ का एक ही के ऊपर नहीं है, सबने ही ध्यान रखना है। देखने को मिल रही हैं ये सब दारू की बोतल हैं, एक यहाँ पर है और एक दो मुझे इधर साइड भी देखने को मिल रही हैं। ये सब चीज देखकर आप सभी लोग ही डिसाइड कीजिए कि कुछ लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग यहाँ श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या सिर्फ मस्ती करने के लिए। अगर मस्ती करने के लिए आ रहे हैं तो अपने घर में ही मस्ती कीजिए। आज तो यहाँ जब कुछ भयंकर महाप्रलय आ जाएगी तब सुधरेंगे। बोलेगा नीचे फेंक दो, मेरे पास बोलना सीधे, ठीक है? हाँ, तो अभी कट्टा भरा जा रहा है। पहले भैया ने गाड़ी भरी और सीधे नीचे फेंक दिया। यहाँ पर गंदगी से फर्क सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं पड़ता है जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर 6 महीने कमाने के लिए आना है, फिर दोबारा यहाँ का मुंह नहीं देखना है। बस वही लोग ऐसे आतंक मचाते हैं, चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गंदगी ना फैलाएं। अगर आपकी शिकायत करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस साल मैंने उनको देखा, फिर मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्यों डाला। बोला हम जिला पंचायत से हैं। ये तो गलत बात है ना भैया। जब गाड़ी आ रही है तो आप उसमें भेजो, जहाँ भी आपका डंपिंग जोन है वहाँ करो, ठीक है? मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए भैया। आप जिला पंचायत से हैं भैया? किसके अंडर में काम करे? सुलभ शौचालय के उसमें पार्किंग का? तो पार्किंग वालों का कोई वो नहीं है उनका? अच्छा, पार्किंग के अंदर काम करते हो? अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि एक साइड से साफ सफाई करो और दूसरी साइड गंदा कर लो, जहाँ दिखाई न दे, नजर ना पड़े। मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि मैं हर साल आती हूँ इधर मंदाकिनी नदी की साइड। पहले यहाँ बिल्कुल साफ सफाई रहती थी। जब कूड़े की गाड़ी आ रही है, प्रॉपर व्यवस्था है डंपिंग जोन की, तो फिर ऐसे कूड़ा क्यों फैलाना? अब एक भाई साहब बोल रहे हैं कि हम पार्किंग के अंडर में काम करते हैं और दूसरे बोल रहे हैं कि हम जिला पंचायत के अंडर में काम करते हैं। अब पता नहीं सुलभ के हैं, उन्होंने ड्रेस तो नहीं पहनी हुई है, ऐसे भी क्यों बोलना, लेकिन सुलभ शौचालय के कर्मचारी भी इधर उधर सफाई करने पर लगे हुए हैं। उधर साइड तो साफ सफाई नजर आ रही है, लेकिन इधर साइड बहुत ही भयंकर गंदगी है और उससे ज्यादा गंदा कर रखा है यहाँ नीचे। अभी अभी उन भाई साहब ने यहाँ से नीचे कूड़ा फेंका, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वो उधर साइड लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरा डंपिंग जोन बना रखा है। वो भाई साहब बोल रहे कि बहन मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला फिर भाई कट्टों को भरो, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो वो डर गए, शायद बोल रहे हैं कि अब से नहीं करेंगे, देखते हैं इसके बाद पड़ता है कूड़ा कि नहीं पड़ता है, नहीं तो मैं फिर सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन डाल दूंगी। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।